हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर यूपीएसआई की तैयारी कराई जा रही है और आज जो है मैथ का वीडियो लेकर आए हैं हम। इससे पहले हम जो है रीजनिंग की और हिंदी की वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, यदि आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना चाहते हो, बूस्ट करना चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आने वाला नोटिफिकेशन है, वीडियो का नोटिफिकेशन है, वो आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला जाता है तो दूध और पानी का मिश्रण 2:1 बन जाता है। बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाना है। 12 लीटर, 20 लीटर, 18 लीटर, 16 लीटर। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई कीजिएगा, खुद चेक कीजिएगा कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यदि आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो तो जो एक्सप्लेनेशन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, उससे आप फिर मैच करके आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें जो दूध और पानी का, इसका जो आंसर है, मैं आंसर बता देता हूं यदि किसी ने क्वेश्चंस कर लिया है। इसका आंसर 18 लीटर है। मैं अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बताता हूं। दूध और पानी का जो रेशो है वो है 3:1। राइट फ्रेंड्स, एक बर्तन है मेरे पास, इस बर्तन में 3:1 का रेशो है। अब मैंने क्या किया, इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया, इसका रेशो बन गया 1। फ्रेंड्स ध्यान देना, 3 लीटर जो है मैंने पानी ही मिलाया है, दूध की क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं किया मैंने दूध की में। तो बाद में जो रेशो है वो 2:1 का है। मतलब मुझे दूध का रेशो क्या है, सेम करना पड़ेगा, क्योंकि दूध में कोई भी चेंजेस नहीं आया। तो यहाँ पर मैं 2 की मल्टीप्लिकेशन करूंगा, यहाँ पर मैं 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो अब जो दूध और पानी का जो रेशो हो गया है वो हो गया 6:2 और 6:3। राइट, अब आप चेक कर सकते हो कि जो दूध की क्वांटिटी है वो सेम है, 6 है। अब चेंज किस में आया है, पानी में 1 यूनिट का चेंज आया है। 1 यूनिट का चेंज कैसे आया, जब आपने 3 लीटर क्या मिला, पानी मिला। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 3 लीटर के बराबर हो जाएगा। आपको बतानी है दूध की वैल्यू जो स्टार्टिंग में मात्रा थी। ठीक है, तो 6 यूनिट है दूध की, तो 6 यूनिट, 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर, तो 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 18 लीटर के। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गांव में साक्षर लोगों को निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या बतानी है। 310, 245, 193, 288। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है 288। अपनी तरफ से मैं कोई क्वेश्चन से लेकर नहीं आऊँ, जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं अब डिस्कस करता हूँ। साक्षर और निरक्षर लोगों का जो अनुपात है वो है 8:9। लेकिन इसने क्या किया है, साक्षर की जो यूनिट है 8, इसकी वैल्यू दी है 256। इसने बताया साक्षर लोगों की संख्या है 256, मतलब 8 इजगल टू है 256 के। ठीक है, तो 1 यूनिट किसकी बराबर हो जाएगा, 256/8। 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 चौक 16, 4, ठीक है, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 से काटोगे आप, 2 3 6, 2 दूनी 4। राइट, तो 1 यूनिट किसकी आ गई है आपकी, 32 के बराबर। तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 दूनी 18, 27 और 1 28। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% की ऊपर अंकित करता है, ग्राहक को 15% की छूट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 किलोग्राम की बजाय 850 ग्राम का बाट उपयोग करता है। जो लाला जी थे वो बहुत चतुर थे, उन्होंने 1 किलोग्राम के बजाय क्या कर दिया, 1000 ग्राम के बाट यूज कर दिया। तो इस लेन देन का समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 9.09%, 20%, 15% या 11.1%। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो सेकंड है। सेकंड कैसे है, आप 100 मान के भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 1000 ग्राम माना है। ठीक है, 1000 ग्राम चावल की जो वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड्स, जो 1000 ग्राम है, मैंने जो क्वांटिटी मानी है इसकी चावल की, वो मानी है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम है, इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 1000 रुपये।
राइट। इसकी जो वैल्यू है वो है 1000 रुपये। अब इसने क्या किया है कि 1000 रुपये पर 20% अंकित किया है। 1000 रुपये पर क्या किया है, प्लस 20%। प्लस 20% का मतलब है 200 रुपये ऐड करो आप, यहाँ पर हो जाएगा ये 1200 रुपये। ये क्या होगा आपका MRP, और ये क्या था आपका CP। ये किसकी वैल्यू है, 1000 ग्राम की, राइट। ये 1200 रुपये हो गया। लेकिन इसने क्या किया कि 15% की छूट दी। फ्रेंड्स यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि छूट मिल रही है। छूट का मतलब है MRP पर, ठीक है। 12% पर, सॉरी 1200 पर जो है ये छूट देगा। किस पर देगा, 1200 पर। 1200 पर कितनी किसकी छूट देगा, आपकी 15% की। ये 108 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1020, ठीक है। ये माइनस 15% की जब छूट दोगे तो ये हो जाएगा आपका 1020। ये हो गया आपका SP। लेकिन ये जो SP है ये 850 ग्राम का है, क्योंकि इसने 850 ग्राम यूज किया। बेचते टाइम इसने 850 ग्राम का बाट यूज किया, ठीक है। SP मतलब बिक्री, बेचते टाइम। लेकिन अब आपसे कहूं मैं कि प्रॉफिट और लॉस निकालो, तो आप यहां से प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर 1000 ग्राम है और यहां पर है 850 ग्राम। इसलिए आपको इस चावल की जो वैल्यू है वो सेम करनी पड़ेगी। तो यहां पर जब 17 से गुना करो आप, यहां पर गुना करो आप 20 से। जब यहां पर 17 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 17,000 ग्राम, राइट। और ये हो जाएगा 17,000 ग्राम, ठीक है। इस CP में भी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 17 से, और SP में भी आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 20 से, राइट फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि अच्छा ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, वैल्यू चेंज होगी। तो जब आप 17 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये जो CP आया है आपका, ये CP आ गया आपका 17,000। यहाँ पर आ गया आपका 17,000, ठीक है। जब इसमें आप 20 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो SP आ जाएगा आपका 20,400, ठीक है फ्रेंड्स। CP आ गया आपका 17,000 और SP आ गया आपका 20,400। 17,000 में खरीदी थी, 20,400 में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, ये हो गया आपका 3400 का प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो 3400 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 17,000 पे, इंटू 100, 17 दूनी 34, ये आ गया आपका 20%, राइट फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। थोड़ा कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है तो आप कैलकुलेशन बड़ी इजी से कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है, फिर वह 12.5% का लाभ पाता है, जो कि 25 रुपये है। वस्तु और की अंकित कीमत ज्ञात करनी है, 225 रुपये, 150 रुपये या 250 रुपये, या आपको 200 रुपीज़, ये आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है मैं बता देता हूँ, यदि किसी स्टूडेंट ने कर लिया है 250 रुपीज़। कैसे, आओ देखते हैं। 10% की छूट देता है। 10% का मतलब है 1/10, मतलब उसका ध्यान देना, मैं छूट की बात कर रहा हूँ। छूट हमेशा MRP पर होगी। यदि 10 MRP था तो 1 की छूट होने के बाद ये आप बेच दोगे इसे 9 रुपये का, ठीक है। ये 1 की छूट मिली है किस पर, 10 पे। अब 12.5% का प्रॉफिट पाता है। 12.5% का मतलब है अपॉन 10 इंटू 100, 25 पंजे 125, 2500 का 100, 5 8 40, 1/8, मतलब यहाँ पर लाभ मिला है तो ये CP पर मिलेगा, ठीक है। यदि CP 8 था तो लाभ मिला है तो ये SP 9 में बटेगा। अब आप जो है रेशो निकाल लो, MRP, SP और CP। MRP कितना है आपका 10, SP कितना है आपका 9 और CP है आपका 8। फ्रेंड्स ध्यान देना, यहाँ पर भी SP सेम है और यहाँ पर भी SP सेम है, इसलिए कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करूँगा यहाँ पर सेम करने के लिए। सेम इक्वेशन बनी हुई है। यहाँ पर 1 का चेंज आया, 1 यूनिट का चेंज आया 25 रुपये का, क्योंकि लाभ है 25 रुपये का, क्योंकि यदि 8 की चीज़ है 9 में बेच दी तो 1 का चेंज आया 25 का। अब मुझे MRP बताना है, तो 10 इंटू 25 कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपको 250 रुपये, क्योंकि 10 यूनिट है आपके पास। यहाँ पे 1 यूनिट का चेंज आया 25 का, तो 10 का
आपको 250 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, क्यू और आर एक साथ 12 दिनों में उसी काम को करते हैं, और पी और आर एक साथ 18 दिनों में उसी काम को करते हैं, तो पी क्यू आर एक साथ काम को कितने दिनों में करेंगे? तीनों का काम निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बता देता हूँ मैं, यदि किसी स्टूडेंट ने कर लिया है, वो 8 है। कैसे है? P प्लस क्यू का जो वर्क है वो 9 दिनों में करता है, Q और R कितने में करता है? 12 दिनों में, राइट। और P प्लस R करता है आपका 18। आप इसका एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 36। 9 चौक 36, 12 36, 18 दूनी 36। ये इसकी कैपेसिटी आ गई। पी क्यू प्लस क्यू की कैपेसिटी 4 है, क्यू प्लस आर की कैपेसिटी है 3, और पी प्लस आर की कैपेसिटी है 2। ठीक है, अब आपको ये तीनों इक्वेशन जोड़नी है, क्योंकि तीनों का काम आपको निकालना है कितने दिनों में करते हैं। तो 2p प्लस क्यू प्लस आर, 2 किस लिए आ गया? क्योंकि 2p है, 2q है और 2r है, ये हो जाएगा 9। ठीक है, और p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा आपका 9/2। तो फ्रेंड्स p प्लस क्यू प्लस आर कितने दिनों में काम करेगा? टोटल काम है 36, और इनकी जो कैपेसिटी आपने निकाली है 9/2, तो 9 चौक 36 इजिकल टू हो जाएगा 8 डेज। 8 डेज में ये जो है तीनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे, राइट फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन में खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करता है और 105 मीटर की लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बतानी है, 20 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है 15 मीटर पर सेकंड। कैसे? देखो, जब आदमी खड़ा है तो आप आदमी वो ट्रेन खुद अपनी जो लंबाई है उसे क्रॉस करेगी। ठीक है, जब आप सुरंग, कोई ट्रेन जो है सुरंग को क्रॉस करेगी तो उसकी गाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई क्या होगी? जुड़ जाएगी, राइट। तो मैंने मान लिया कि LT मतलब ट्रेन की जो लंबाई है LT है, ठीक है, वो 10 सेकंड में पार करते हैं किसे? आदमी को। D क्या होगी? स्पीड। दूरी बराबर चाल इंटू समय, फॉर्मूला मैंने लगा दिया। दूरी क्या होगी? LT होगी, ठीक है, 10 समय हो गया, और T चाल मैंने मान ली गाड़ी की। ठीक है, अब क्या है दूसरे लाइन में कि 105 मीटर क्या है? सुरंग की लंबाई, LT ट्रेन की लंबाई है, और कितने में? 17 D हो जाएगा, दूरी इंटू समय इंटू चाल। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। दोनों को सोल्व करो। 105 LT की वैल्यू रखोगे जब आप, 10D इजिकल टू 17D हो जाएगा। ये इधर ले जाओ, 105 इजिकल टू 7D बच जाएगा, और D क्या है? स्पीड, चाल। ठीक है, 105/7 ये हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड, राइट फ्रेंड। इस तरीके से इस आप क्वेश्चन को कर सकते हो। एक यदि आपने क्वेश्चन निकाले हैं और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जब आदमी होगा तो क्या होगा, और जब एक सुरंग को क्रॉस करेगी गाड़ी तो क्या होगा, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो फ्रेंड्स, देखो हर टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, वो चाहे आसान हो या किस तरीके का भी हो। तो 250 का कितने परसेंट, ये x% था, 700 होगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। 700 इंटू 100/250, तो इसे काटने के बाद आपका आ जाएगा 280, राइट। 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन थी नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 2000 रुपये में 2 शर्ट खरीदी। यदि वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर, दूसरी को 80% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर होता है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर, दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्य का क्या बताना है? योग बताना है। 2720 रुपये, 2840, 2560 या 2440, कौन सा आंसर इसमें होगा, राइट फ्रेंड्स। इसका जो आंसर है, यदि मैं आंसर बता दूं तो C है। यदि किसी ने कर लिया हो, किसी स्टूडेंट ने कर लिया हो, तो इसे करते हैं। अब देखो 20% है शर्ट, पहली शर्ट का मूल्य कितना है? 20%। 20% का मतलब है 1/5। ठीक है, मतलब CP और SP का जो रेशो आ जाएगा, यदि 5 है तो उसे 6 में बेच देगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा
दूसरा है 80% के लाभ पर बेचता है दूसरी शर्ट। ये पहली शर्ट का था, ये सेकंड का, ठीक है। 80% का मतलब है 80/100, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। यदि सीपी और एसपी का यदि मैं रेशो निकाल लूँ, यदि ये 5 का था तो ये 9 में से बेच देगा, ठीक है। रेशो मेथड से कर रहा हूँ मैं इसे सोल्व। तो यहाँ पर 5 का था 6 में बेच दिया, 5 का था 9 में बेच दिया, लेकिन इसने कहा है कि जो बिक्री मूल्य है वो क्या है, बराबर है। और बिक्री मूल्य यहाँ पर मेरा अलग अलग है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। तो मैं इसे कॉमन करूंगा, 1 करूंगा, ठीक है। एक वैल्यू करूंगा तो इसे 3 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो जो सीपी और एसपी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 15 और 18, यहाँ पर आ जाएगा 10 सेकंड के लिए और 18, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो टोटल वैल्यू हो जाएगी सीपी की, ये 25 हो जाएगी, ये 36 हो जाएगी। लेकिन 25 जो वैल्यू दी है वो दी है आपको कितनी, 2000। तो 25 अट्ठे 2 से 80 हो गया, ठीक है। एक यूनिट किसके बराबर आ गई आपकी, 80 के। एक यूनिट आ गई आपकी 80 के, क्योंकि 25 की वैल्यू क्या दी है आपको, 2000 रुपये। जो अब लास्ट क्वेश्चन में करते आ रहे हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सोल्व किया, ठीक है। तो 25 की वैल्यू 2000 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 80 रुपीज़, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, अब मुझे सीपी निकालना है फर्स्ट का, सीपी फर्स्ट शर्ट का। तो सीपी फर्स्ट शर्ट का हो जाएगा आपको 15 × 80, ये होगा आपका 1200, ठीक है। CP2 जब निकालूंगा ये हो जाएगा आपका 10 × 80, ये होगा आपका 800 रुपये। अब इसे आगे सोल्व करता हूँ, लेकिन अगर वह पहली शर्ट पर 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बताना है। पहली को बेच दिया 1200 × कितने पर, 130/100, मतलब 120 × 13, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी को बेच दिया इसने कितने पर, 800 × 125/100, ये आ गया आपका 1000 रुपये, ठीक है, जब इसे सोल्व करोगे, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 1560, ठीक है। और आपकी एक शर्ट का वैल्यू ये आ गया 1560 और दूसरी का आ गया आपका 1000 रुपये। जब इन्हें दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 2560 आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। थोड़ा लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि आप बस स्टेप टू स्टेप आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते रहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपका एक सत्र में परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान और गणित में AB के जो अंक है वो ये माइनस नहीं है, यहाँ पर 72 है, ठीक है। 72, 70, 80, 90 और x है। यदि सत्र परीक्षा में उसका औसत अंक 80 हो तो गणित में AB ने कितने अंक प्राप्त किए, 85, 70, 77 या 88। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स 88 है। कैसे है मैं आपको अब एक्सप्लेनेशन इसका बताता हूँ कि इसका औसत निकालता हूँ, 72 + 70 + 80 + 90 + x/5 × 80, राइट। तो 72 + 70 + 80 + 90 + x बराबर हो गया आपका 4। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो x बराबर हो जाएगा 400 ये सारा का सारा 312 हो जाएगा। जब इसे जोड़ोगे आप 312, ठीक है, 312, तो ये आ जाएगा आपका 88 आंसर। कुछ नहीं, औसत का सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपका एक कार की A और B की गति है 4:3 के अनुपात में, ठीक है। कार A 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में कारण B द्वारा लिया गया समय बताना है। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स 30 घंटे है। क्या है, 30 घंटे। फ्रेंड्स एक कार A 12 घंटे में क्या करती है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार A की चाल निकाल लो आप। कार A की जो चाल होगी वो होगी आपकी 480/12, ये आ जाएगी आपकी 40 km/h, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, रेशो दिया है A की चाल रेस टू
बी की चाल। ये क्या रेशो दिया है, 4:3 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, 4:3 दिया है। तो 4:3 दिया है। यहाँ से आप क्या करोगे कि 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 40, क्योंकि एक ही है, मतलब इंटू 10, मतलब 1 यूनिट 10 के बराबर है। तो बी की जो चाल आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 30। अब आपको बताना है कि तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा लिया गया समय बताना है। तो समय क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, और दूरी क्या है आपकी 900, और चाल हमने निकाली है ये 30, तो ये आ जाएगा आपका 30 आवर या 30 घंटे। राइट फ्रेंड्स, कुछ नहीं, नॉर्मल आपको रेशो का यूज करना था और वैल्यू निकालनी थी और फॉर्मूले में रखनी थी। दैट इज द सिंपल वे। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये है, मूल राशि का पता लगाइए। 6800 रुपये या 8000 रुपये या 7500 रुपये या 8800 रुपये। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो 8000 रुपये है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको ब्याज दिया है 400 रुपये, एक्स मान लिया जो राशि है, ठीक है, 6% है। सिंपल फॉर्मूला लगा दो, 10/12 हो जाएगा इंटू 100। फ्रेंड्स इसे जो है ईयर में चेंज कर दोगे, महीने को, ठीक है, तो 10/12 आपको लिखना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ से जब आप 6 दूनी 12, ठीक है, ये 0 ये कट गई, तो एक्स यहाँ से आ जाएगा आपका 8000 रुपये। राइट, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शराब और पानी में 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण में 20 लीटर बाहर निकाला जाता है, फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है। 30%, 15.67% या 25.6% या 16.67%। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो 16.67% है। जो आपका कुल मिश्रण है आपका 60 लीटर। राइट, आपने मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है, जो मिश्रण है, मिश्रण में जो पानी का प्रतिशत कितना है, पानी का परसेंटेज है आपका 20%। मिश्रण में 20 लीटर बाहर निकाल दिएगा, तो बचा हुआ जो मिश्रण है, बचा मिश्रण कितना हो गया आपका, बचा मिश्रण हो गया आपके पास 40। ठीक है, 40 में जो है 20% क्या है, पानी। 40 का 20% मतलब 8 पानी है, और जो शराब है वो कितनी है, बाकी बची हुई 32 शराब है। अब इसने क्या किया है कि 8 लीटर शराब मिला दी है, तो इस 32 में जो है 8 लीटर जब शराब मिलेगा ये 40 हो जाएगा। और मेरे पास जो पानी है वो 8 है, तो टोटल मिश्रण अब कितना है, 48। राइट, तो मुझे बताना है कि इसमें कितने प्रतिशत अंतिम मिश्रण में पानी है। तो 8/48 इंटू 100, इसे जब सोल्व करोगे 16.67% इसका आंसर आएगा, क्योंकि 8 पानी है किसमें, 48 में। फ्रेंड्स यहाँ पर 8 लीटर जो है शराब मिलाई गई है, तो 32 में तो 40 हो जाएगा, और 8 पहले से ही पानी है मेरे पास, तो टोटल मिश्रण हो जाएगा 48। ठीक है, 48 में कितना है पानी, 8/48 इंटू 100। जब परसेंटेज निकालोगे तो इस फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे। राइट, नेक्स्ट है, यदि एक संख्या का 3/8 हिस्सा उसी में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 हो जाती है। मूल संख्या आपको बतानी है, कुछ नहीं है, 3/6 हिस्सा है। ठीक है, मूल संख्या मैंने मान ली 6 है, 6 में 3 जोड़ी जाती है, ठीक है, तो 9 इजिकल टू कितनी है, 54, तो 1 इजिकल टू 6 हो जाएगा, तो 1 यूनिट 6 के बराबर आएगी। तो मूल संख्या है आपकी 6, तो 6×6 36। राइट, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सोल्व कर लोगे। फ्रेंड्स यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम मैथ के क्वेश्चंस के लिए, जो प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। राइट, और हम बीच बीच में हम आईपीसी का और जो एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंस यूपीएसआई से रिलेटेड है वो भी अपने चैनल पर डालते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।